हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज का चैप्टर है अपना भारत के संविधान की विशेषताएं। तो देखिए, ये चैप्टर यानी अच्छा चैप्टर है। एक तरह से इसको अपन पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि एक तरह से पढ़ते हैं और काफ़ी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से संबंधित। तो बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे और काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपके डाउट भी क्लियर होंगे। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो आपको इसकी PDF राजस्थान टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। तो ये किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर। किसी भी देश के, देखिए ऐसे जो कोटेशन जो है ये, यदि आप किसी भी एग्जाम की UPSC RPSC या किसी स्टेट PCS एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस भी देखिए आती है जैसे, तो वहाँ पर आपको एक कोटेशन जैसे संविधान से रिलेटेड विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप इसमें ऐड यानी लिख सकते हैं तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, किसी भी देश के संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। तो देखिए, एक तरह से ये संविधान की विशेषता के रूप में यानी कि संविधान की विशेषता ही बताई गई है। जैसे यानी कि उसमें आस्था, विश्वास, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। उनका लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। तो देखिए, संविधान कह सकते हैं एक तरह से क्या होता है, जैसे किसी भी देश में या किसी एक तरह से राजतंत्र या किसी सम्राट के लिए जैसे कोई नियम, कायदे, कानून के अनुसार यानी वहाँ पर शासन करना है या फिर देश को चलाना, ठीक है ना। तो एक नियम होते हैं, देखिए कहीं पर लिखित होते हैं, कहीं पर ये मौखिक होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भारत में देश आज़ादी के बाद में जो नियमों का एक तरह से कायदा कह सकते हैं देश चलाने के लिए, एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, तो एक अच्छे संविधान के रूप में यानी कि ये लिखा गया है। तो उसी क्रम में यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। हमारे संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया है। यानी कि हमारे संविधान की अपनी एक विशिष्टताएं हैं जो विश्व के अन्य देशों के संविधान से क्या करती है, अलग करती है।
उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है। यानी भारतीय परिस्थिति जैसे जैसे अपन देखते हैं कि संविधान संशोधन हो रहे हैं, तो उसी प्रकार यानी परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए इसे जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? जीवंत संविधान का। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में कर्तव्य भी शामिल है। यह दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे यानी कि इस संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये भी क्या है? शामिल है। दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। इसे एक संविधान सभा ने तैयार किया है। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है। यानी संविधान के जो मूल वैचारिक एक तरह से कह सकते हैं संक्षिप्त यानी सारांश एक तरह से कह सकते हैं अपन, या फिर उसकी एक तरह से शीर्षक भी के रूप में, जैसे अपन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में एक शीर्षक के रूप में अपन लिखते हैं उसका, तो उससे क्या पता होता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो उसका क्या है? प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूलतः इसकी प्रस्तावना में व्याख्यायित सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार ही है। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं अब देखिए। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान यानी कि क्या है? जनता। यानी संविधान ने किसको शक्तिशाली बनाया है? जनता को। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियमित व आत्मार्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है। प्रस्तावना प्रेम्बल भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। यानी कि आपको बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसमें समझना बिल्कुल ही आसान होगा यदि आप इसको एक बार या 2 बार 3 बार वीडियो को देखते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो।
डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली या कुंजी, एक तरह से कह सकते हैं कुंडली, कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह संविधान की मुख्य विशेषता है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद व दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 आर्टिकल। वहीं हमारा संविधान व्यापक व विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट हैं। तो देखिए, जैसा कि अब और भी इसमें संशोधन के बाद और भी इसमें आर्टिकल, सब आर्टिकल इनकी ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिका एक देश है जो शक्तिशाली है एक तरह से, तो उसके संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। इसमें अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं और संशोधन की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। लेकिन अभी 101 से ऊपर भी इसमें संशोधन हो चुके हैं। इसलिए संशोधन के कारण इसमें जो आर्टिकल जुड़ रहे हैं उनके कारण भी ये क्या हो रहा है, संविधान बढ़ रहा है। हमारा संविधान संघात्मक है। इसमें संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। किसने कहा है? हरि विष्णु कामत ने। संविधान का 101वां संशोधन वस्तु व सेवा कर से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित किया है। लिखित एवं निर्मित संविधान, रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान है जो संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। अब तक इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं? 101। तो देखिए 101 से अधिक संशोधन इसमें हो चुके हैं। अब संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। यानी राष्ट्रपति क्या है कि संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त होने पर
मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे। एक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, यानी कि अब इसको एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। अतः अब मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं? 6। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की क्या लिख सकते हैं? शरण। यानी कि 6 मौलिक अधिकारों की हनन होने पर क्या किसमें जा सकते हैं? हाई कोर्ट यानी न्यायालय में जा सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। याद रखिए कि यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। MC छागला के अनुसार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कौन से संविधान के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन और 1976। इनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य हैं। अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां 2002 के तहत, यानी कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो क्या, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। स्टार्टिंग में कितनी थी? 10। संविधान संशोधन कौन सा? 86वां। और उससे पहले ये जो जोड़े गए थे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से, तो कितने कर्तव्य थे? 10। फिर 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा वो जोड़ा गया? 11वां। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। यदि 4 एग्जाम होते हैं तो 4 में से आपको 3 एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि वहाँ पर पॉलिटी सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी, तो देखिए यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से
प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 संविधान का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके क्रियान्वयन के लिए, यानी कि इनके लागू करने के लिए, यानी कि अपने अधिकार या अपनी सुरक्षा के लिए इनको आधार नहीं बनाया जा सकता। ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी कि ये इस जरूरी नहीं कि दूसरा माने ही आप कुछ भी बोलोगे। तो देखिए ये वाद योग नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है। प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा ले जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया है। अब देखिए वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, किंतु संविधान में 61वें संशोधन द्वारा आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सेकुलर स्टेटस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को यानी अनुच्छेद 25 के तहत क्या की गई? स्वतंत्रता प्रदान की गई है धर्म के क्षेत्र में। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से राजनीतिक संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि मैंने कहा धर्म से जुड़ी